तो बबनी अब रिवीजन करा रहे हैं। चला तो जितना पढ़ाएं अब तक मोलारता तक और अवगाद्रो संख्या तक याद होना चाहिए। पूछेंगे फास्ट रिवीजन कराएंगे। रिवीजन करना कहाँ है, बहुत ही ज़रूरी है। चैप्टर पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक रिवीजन नहीं किया, क्योंकि वो सब भुला जाता है तो लोग। तो चलो बताओ, परमाणु देखो याद रख लेना, परमाणु के बारे में सर्वप्रथम किसने व्याख्या किया था, तो याद रख लेना डेमोक्रिटस। किसने किया था, डेमोक्रिटस। अन्य वैज्ञानिक के नाम नहीं देता है, और 2-3 गो है, लेकिन उन लोगों को नहीं देता है। किसका देता है एग्जाम में, डेमोक्रिटस के देता है। कौन ये भी याद रखना, डेमोक्रिटस। तो चलो बताओ, परमाणु के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था, ईसा पूर्व में। कितना ईसा पूर्व में, 500 ईसा पूर्व में। ठीक है, उसके बाद कौन बताया परमाणु के बारे में, इंडियन जो था, भारत के था। हाँ, उसके बाद परमाणु के बारे में किसने बताया था, डेमोक्रिटस। और ये कहाँ के थे, ग्रीक के थे। ठीक है, अच्छा फिर रासायनिक संयोजन के नियम कितने प्रकार हैं, 2। कौन कौन, ठीक है बताओ, ये दोनों नियम कौन दिए थे, लवाइजियर्स ने। लेकिन स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था, इनके अलावा नहीं, जोसेफ प्राउस्ट। ठीक है, तो स्थिर अनुपात का नियम क्या है, हाँ, एक निश्चित अनुपात में तत्वों को मिलाने से होता है। यानी कहने का मतलब है, प्राउस्ट ने बताया, क्या बताया कि तो यौगिक में जो तत्व होता है उसके द्रव्यमान के अनुपात के उनके द्रव्यमान के अनुपात एक निश्चित होता है। तो यौगिक में जो तत्व होता है उन तत्व के द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है। किसने बताया था, प्राउस्ट ने। किसने बताया था, प्राउस्ट। जिसे तू लोग बताएं, बोलो H2O में जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है, 1:8। कैसे निकाला जाता है, एक परमाणु द्रव्यमान 1 अणु 2 एकड़ परमाणु द्रव्यमान 16 अणु 1 2:16, तो कट जाएगा तो 1:8। बताओ कार्बन डाइऑक्साइड में, बोलो कार्बन डाइऑक्साइड में बोलो क्या होता है, O2। तो बोलो कार्बन के 6 गुना 12 और ऑक्सीजन के 16 गुने 2, तो 12:32, 36 यहीं 12 और चौके 3:8। बोलो एथी में और क्या बताए थे, अमोनिया में, सोडियम के, बोलो नाइट्रोजन के 14, अणु कितना है 1:, हाइड्रोजन में 1, अणु कितना है 3, 14:11 का कहा जाला स्थिर अनुपात के नियम। और बोलो ये द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है, बोलो किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन किया सकता है और नहीं विनाश। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में, जैसे कि मान के चलो हम बोले थे कि कैल्शियम है और क्या है, ऑक्सीजन है, जोड़ा जाता है तो क्या बनता है, O2 लिखा जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। एक तरह का संतुलित किया जाता है तो ऑक्सीजन जब कब गए 2 होता है, या 2 से गुणा कहते हैं, जब 2 हो जाता है तो हो गया। तो एक परमाणु द्रव्यमान अणु कितना हो गया 2, कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40, आई का कितना होगा 16, अणु कितना है 2। अच्छा इन्हें 2 कैल्शियम के 20 गुणा हुआ रहता है इसमें प्लस 2 अणु परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन के 16, 40 दूना 80, 16 दूना 32, 20 दूना 16 दूना जोड़ो 70 2 72, ये कितना होगा 70 2 72। यानी कहने के रासायनिक अभिक्रिया से पहले का द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता नहीं है। कोई परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन जितना द्रव्यमान पहले था उतना द्रव्यमान नहीं सृजन किया। बताओ 72 से 73 हुआ है, नहीं विनाश हुआ है, नहीं सृजन हुआ है। हाँ पूछो। अरे बाबू नहीं तो कैल्शियम के 20 थोड़ी हो खेला, 40 हो खेला, तो हाँ 80 होगा। है
ओ ठीक है 80 ये कितना होगा 40 दूना 80 तो 8 3 11 होगा ना 112 8 3 11 112 वो तो रहेगा नो प्रॉब्लम। आगे चलो आगे क्या बताए थे तत्व अणु और बोलो डाल्टन का जन्म 1766 में कितने वर्ष पे पढ़ाने लगे 12 वर्ष। ठीक है। और डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत कब दिए थे 1808 में परमाणु सिद्धांत कब दिए थे। अच्छा परमाणु सिद्धांत देने के लिए किसका सहायता लिए यानी रासायनिक संयोजन नियम के सहायता लिए यानी स्थिर अनुपात के नियम और द्रव्यमान संरक्षण के नियम। डाल्टन ने परमाणु के सिद्धांत को अच्छा इन्होंने सबसे अविभाज्य कण को क्या कहे परमाणु कहे। ठीक है बताओ कोई सिद्धांत में को दिए सिद्धांत 6 गो। पहले का सिद्धांत क्या है हाँ कहने के बाद सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होता है। कोई भी पदार्थ बना है मान के चलो ये बोतलवा बना है कौन से मिलकर बना है परमाणु से मिलकर बना है। जल भी कौन से मिलकर बना है परमाणु से मिलकर बना है यानी परमाणु का एक छोटा सा सूक्ष्म का है कौन है। आगे दूसरा अविभाज्य कण होता है जो रासायनिक न तो सृजित किया जा सकता है नहीं विनाश यानी ये कौन नियम दे दिए द्रव्यमान संरक्षण के नियम दे दिए। ठीक ना अगला दिए गए तत्व के परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होता है। बताओ तत्व के सोडियम है सभी सोडियम के परमाणु द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म क्या होता है एक समान। सोडियम के क्या है सोडियम अधिक क्रियाशील होता है तो कोनो सोडियम लेगा चाहे टाउन के चाहे ड्यूमर चाहे कहीं से बक्सर सोडियम लाएगी तो रासायनिक गुणधर्म क्या होगा क्रियाशील होगा। तो जल से ठंडो बर्फ से भी अब क्रिया कर लेगा बुझा गया। आगे भिन्न भिन्न तत्व के हाँ बताओ सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 11 और कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 23 अलग अलग है और दोनों गुणधर्म क्या होता है अलग अलग होता है। आगे ये है स्थिर अनुपात के नियम। ये का तो जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित तत्व में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। ठीक ना ये ना था चलो बताओ हाँ बताओ डाल्टन बताओ परमाणु के जो होता है ये बताओ 1 नैनोमीटर वाला क्या होता है 10 के पावर -9 मीटर। ठीक है बताओ हाइड्रोजन के परमाणु त्रिज्या कितना होता है हाँ 10 मीटर। हाइड्रोजन के परमाणु त्रिज्या 10 के पावर -10 मीटर। अच्छा जल के अणु के हीमोग्लोबिन के ठीक है रेत के कण के चींटी के तरबूज के। बताओ जब तत्व का संकेत नहीं था जैसे कि सोडियम के एन होता है जब संकेत नहीं दिया गया था तत्व के तो बताओ तत्व का संकेत कैसे किया गया था सोडियम के नहीं दिया है बोलो हाइड्रोजन के बिंदु ऑक्सीजन के अच्छा बताओ ऑक्सीजन क्लोरीन के दिया है कार्बन कॉपर के गोल पर के सी। अच्छा आयोडीन के आई और आयरन के आयरन को होगा ना रे आयोडीन के नहीं दिया है ठीक है। आयरन के क्या होगा गोल पर के आई ठीक है। और बताओ लेड के गोल पर के एल सिल्वर के गोल पर के बोलो सिल्वर के गोल पर के एस और पारा के गोल पर के चारों ओर बिंदु बिंदु चारों ओर बिंदु बिंदु। फास्फोरस के गोल पर के उल्टा वाई और गोल्ड के गोल पर के जी। और बोलो प्लेटिनम के गोल पर के पी। और क्या था कार्बन के गोल पर के बिचवा में पूरा बिंदु बिंदु। सल्फर के गोल पर के प्लस के चीन। और क्या दिया था बस ये नहीं हो गया। आगे का पढ़ना है बउआ परमाणु द्रव्यमान बता दिया हम चलो ठीक है। अच्छा परमाणु द्रव्यमान की इकाई मान के चलो परमाणु द्रव्यमान है तो परमाणु द्रव्यमान की इकाई पता लगाने के लिए क्या लिया गया
कोई भी परमाणु द्रव्यमान का तुलना किकरा से किया जाता है? शुरू वैज्ञानिक कन्फ्यूजन था, तो परमाणु द्रव्यमान का इकाई क्या लिया जाएगा, कैसे उसको मापा जाएगा? तो क्या लिया गया, कहा गया कि C12 को एक नियत लो और C12 से तुलना करके क्या ज्ञात करो, परमाणु द्रव्यमान। जैसे कल बताए थे, हम मान के चलो आंचल का हमारा क्या ज्ञात है, आंचल का फिक्स द्रव्यमान या वो द्रव्यमान चाहे वजन ज्ञात है 40 kg। हम बोलेंगे गोल्डी 5 kg कम है तो कितना हो जाएगा, वो करो 35। कहेंगे अनूप 10 kg अधिक है, कितना हो जाएगा 50। इसी तरह कार्बन को एक निश्चित मान लिया गया और इसी से क्या किया गया, तुलना किया गया। शुरुआत में अन्य तत्व के क्या ज्ञात करने के लिए, परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान को सर्वप्रथम कहाँ से मापा गया और इकाई क्या दिया गया, AMU। एक मतलब एटम म्यूली, M होता है MOLUE, N होता है, C होता है मोलिक्यूल है, LE, ठीक है ना, CU होता है, CU, ठीक है, मोलिक्यूल्स। आयु मतलब यूनिट। लेकिन आज के डेट में मान के चलो 12 ग्राम है तो 12 U लिखा जाता है, और शॉर्टकट में क्या लिखाते हैं 12 U मतलब यूनिट। ऐसे ग्राम को, ऐसे परमाणु द्रव्यमान को ग्राम के रूप में भी दर्शाया जाता है, ठीक ना। आगे बोलो, और किसे कहा जाता है? तो अच्छा ही बताओ, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में होता है कि नहीं? परमाणु स्वतंत्र अवस्था में होता है कि नहीं? कोई भी परमाणु तो नहीं। परमाणु का होता है, परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि परमाणु ये क्या है, सूक्ष्म कण है। बताओ, इतना छोटा कण अविभाज्य रह सकता है एगो, किसी न किसी सब क्रिया किया रहता है। यानी बहुत सारे परमाणु मिलकर क्या बना लेता है, अणु। क्या बना लेता है, अणु। बुझा गया? यानी एक परमाणु कभी भी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, और एक परमाणु को हम अपन नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते। यानी परमाणु का है, परमाणु ऐसे तो आगे बताएंगे, रदरफोर्ड का है परमाणु विभाज्य का है, विभाज्य का है कि कोई भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेता है। जब परमाणु कोई भी रासायनिक, जैसे कि मान के चलो कैल्शियम से ऑक्सीजन मिला तो कैल्शियम ऑक्साइड बना, तो कैल्शियम के क्या लिया है, परमाणु भाग लिया है। ये लोहा को अगर गलाएगा, कैल्शियम को गला कर क्या करेगा, एकदम क्या करेगा, गलाएगा। मान लोहा है, लोहा को गलाकर ऑक्सीजन में, लोहा है, लोहा में क्या फेंटना है, लोहा में तुमको फेंटना है कॉपर, तो क्या किया जाएगा, दोनों को गलाया जाएगा, गला कर मिलाया जाएगा। तो गोले का तो कौन सा भाग लेगा, परमाणु, क्योंकि सूक्ष्म कण, ठीक ना। तो समझो, तो इसीलिए क्या होता है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। अच्छा, अब परमाणु का होता है एक सूक्ष्म कण होता है, लेकिन रदरफोर्ड बताएंगे आगे चलकर कि परमाणु का है, विभाज्य है। क्योंकि जब परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो भाग वही ले सकता है जो घुल सकता है या जो टूट सकता है, जो नहीं टूटेगा वो किसी से अभिक्रिया ही नहीं करेगा। बिना टूटे हुए किसी से अभिक्रिया कर सकता है। जैसे हम बताए हैं, क्या बताए हैं कि मान के चलो पानी में पत्थर डालो, आप पानी में नमक या चीनी डालो तो कौन घुलेगा, पत्थर घूमेगा। यानी पत्थर का है, अविभाज्य, तोड़ सकते हैं उसको, माने घुल सकता है नहीं, घुलेगा तब ना, टूटेगा तब ना। जिसका कण टूटेगा वो अब क्रिया करेगा, और जिसका कण नहीं टूटेगा वो अब क्रिया नहीं करेगा। बुझा गया? यानी परमाणु टूटता है, परमाणु विभाज्य है, तभी क्या है, किसी अन्य से अब क्रिया करता है। आगे चल के डाल्टन के सिद्धांत को क्या कर दिया जाएगा, गलती काट दिया जाएगा। ठीक है, तो परमाणु किससे मिलकर बना, मतलब परमाणु बहुत सारे, मान के चलो ये है सोडियम है, और सोडियम के बहुत सारे परमाणुओं के मिलने से क्या बनता है, सोडियम का एक अणु। यानी हम कह सकते हैं कि
कि अणुओं को, बहुत सारे परमाणुओं को मिलने से कांच का निर्माण होता है, अणु का। कांच के वो निर्माण होते हैं, मान के चलो ये अणु है, क्या है, अणु, सॉरी परमाणु है, क्या है बबुनी, परमाणु। तो बहुत सारे परमाणुओं को मिलने से कांच का निर्माण हुआ, अणु का। तो तत्व के अणु क्या होते हैं, बोलो बबुआ में, तत्व के अणु किसे कहेंगे, बोलो तत्व के अणु, हाँ बोल बोली। एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से तत्व के अणु का निर्माण होता है। मान चलो तत्व के अणु का निर्माण करना है, तो ये क्या करेंगे, सोडियम लेंगे तो केवल कौन सी का अणु होगा, सोडियम का अणु होगा, परमाणु होगा, सॉरी परमाणु होगा। तो जब सोडियम के परमाणु, सोडियम ले लिए हैं, तो सोडियम के परमाणु मिलकर कौन सी बनाएगा, सोडियम के एक अणु है, एक का है, अणु है, बताओ। तो क्या है, एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से तत्व के अणु का निर्माण होता है, बुझ गया। तो एक ही पर मोय जितना परमाणु, सॉरी मोय जितना परमाणु है, मोय का है, एक ही प्रकार के परमाणु है। सोडियम का जितना परमाणु, जितना सोडियम के परमाणु, सोडियम में तो एगो परमाणु नहीं है, क्या है, सोडियम में बहुत सारा परमाणु का है, बहुत सारा परमाणु। वो परमाणु का गुण क्या होगा, एक ही जैसा होगा। यानी सोडियम के एक अणु निर्माण करने के लिए बहुत सारे सोडियम के परमाणु की जरूरत पड़ता है। यानी हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बबनी, कि एक ही प्रकार के अणुओं को मिलने से तत्व के अणु का, एक ही प्रकार के परमाणुओं को मिलने से तत्व के अणु का निर्माण होता है। अच्छी बताओ बबनी, हम ले लिए, तू लोग है यहाँ सोडियम ले लिए, क्या ले लिए बबनी, सोडियम के अणु, किसका अणु ले लिए, सोडियम का अणु ले लिए। यहाँ पर ले लिए किसका, क्लोरीन का, किसका ले लिए बबनी, जमा क्लोरीन का, क्लोरीन का ले लिया, क्लोरीन का ले लिया। बताओ जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, NaCl। बताओ तो जब NaCl बनाएगा दोनों मिलके, यौगिक हो गया ना, क्या कि यौगिक के सूत्र, जिसका सूत्र होता है उसको क्या कहते हैं, यौगिक। तो बताओ ये कई प्रकार के अणु के मिलकर बना है, नहीं, एक सोडियम के अणु मिला, परमाणु, सॉरी एक सोडियम के परमाणु मिला है, एक क्लोरीन के परमाणु मिला है। यानी हम कह सकते हैं यौगिक का निर्माण विभिन्न प्रकार के परमाणुओं को मिलने से होता है। तो बताओ यौगिक का निर्माण कैसे होता है, विभिन्न प्रकार के परमाणुओं को मिलने से यौगिक अणु का निर्माण होता है। और यौगिक क्या होता है, एक निश्चित अनुपात में होता है। यौगिक क्या होता है, दो, यौगिक किसे कहा जाता है, जब दो या दो से अधिक तत्व को, एक तत्व को नहीं, जब दो या दो से अधिक तत्व को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से कौन सी होता है, हाँ बुझा गया बबुआ। अच्छा द्विपरमाणिक बताए थे, द्विपरमाणिक क्या है, बोलो कोई भी, द्विपरमाणिक, परमाणविक, बोल बबुआ, हाँ Cl2, एक बारे में ई तत्व ही है, ये क्या है, तत्व ही है, लेकिन ये क्या होता है, क्लोरीन के एगो परमाणु और क्लोरीन के एगो परमाणु, क्लोरीन के दो गो परमाणु मिलकर क्या बनता है। यानी जब एक ही तत्व के दो परमाणु आपस में मिलता है तो द्विपरमाणविक तत्व का निर्माण करता है, जिसको क्या कहता है, द्विपरमाणविक कहा जाता है। तो द्विपरमाणविक को होता है मुख्य रूप से 4 गो। कौन कौन द्विपरमाणविक का अंतर्गत आता है, बोलो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ये क्या कहा जाता है, द्विपरमाणविक। बोलो द्विपरमाणविक हो गया, चतुर्थ परमाणविक। अच्छा एक परमाणविक कौन होता है, जो सभी धातु और कुछ अधातु, बाकी सब अधातु। धातु का होता है एकल परमाणु होता है। अच्छा चतुर्थ परमाणु कौन होता है, फास्फोरस, कौन होता है, फास्फोरस, पी होता है, क्या होता है, P4 होता है। अब बहुत परमाणु क्या होता है, अगर कितना होता है, एस, क्या होता है, एस, क्या होता है, सल्फर। कहेगा बहु परमाणविक, एक और फिगर बनाएगी तो क्राउन लेखा बनता है, रानी के मुकुट लेखा बनता है एक और फिगर, किसका, सल्फर का। 10 में कई बार पूछो किया है,
ठीक है, ये हो गया था। आगे चलो, द्रव्यमान हो गया, और क्या बता दिए? तो के निर्माण करना बता दिए, संयोजकता बता दिए, और क्या पढ़ाना है? मोल का पढ़ाना है, मोल। अब कहेगा वो सूत्र की द्रव्यमान, कहेगा बताओ एक द्रव्यमान कितना होगा? NaCl का द्रव्यमान कितना होगा बोलो? पर आणविक द्रव्यमान कितना होगा NaCl का? कितना हो जाएगा आणविक द्रव्यमान सूत्र के? 23 प्लस 35 कितना हो जाएगा? 58। दिखाओ चाहिए आणविक सूत्र का द्रव्यमान, इसको आणविक सूत्र रासायनिक सूत्र कहा जाता है, जगह यौगिक का। ठीक है, अब क्या पढ़ाना है? मोल। तो मोल का मोल लिख लो, मोल बताए हैं। मोल किसको कहा जाता है बोलो? अभी बताएं, ये लास्ट है। यौगिक के एक अणु में उसके जितना आणविक द्रव्यमान होता है या परमाणु द्रव्यमान होता है, उस आणविक द्रव्यमान हो गया ना, एक अणु में जितना उस यौगिक का आणविक द्रव्यमान होता है उसके बराबर उसको क्या कहते हैं? एक मोल के बराबर कहा जाता है। जैसे तुम लोग पता है सोडियम ले लो, सोडियम क्लोराइड ले लो, क्या ले लो? याद रख लो, मोल द्रव्यमान तत्व के नहीं होता है, यौगिक के निकाला जाता है। तो मान के चलो NaCl के एक अणु में कितना हो जाएगा द्रव्यमान? कितना निकाले हैं? 58। तो एक मोल, इसको क्या कहा जाएगा? एक मोल बराबर कितना कह देंगे हम? 58। क्या कहेंगे हम? कह देंगे सोडियम क्लोराइड के एक मोल में 58 ग्राम क्या होता है? मोल ऑफ ग्राम में हो जाता है। मोल ऑफ कहाँ से हो जाता है? ग्राम। यानी सोडियम क्लोराइड के एक मोल में 58 ग्राम या 58 U होता है। एक मोल बराबर कितना होता है सोडियम क्लोराइड के? 58। अच्छा पूछेंगे H2SO4 के कितना होता है? निकालेगी तो 98 होता है, जिससे कि हाइड्रोजन के 2 एकम 2, सल्फर के 16 दूना 32, एकर सुरतिया 64 ना, 4 ना है अणु, तो जोड़ दो कितना आ जाएगा? 98। तो एक मोल में बताओ, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के पूछेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के एक मोल में कितना आणविक द्रव्यमान है? 98। कितना है? 98 एक मोल में। और एक मोल के क्या बराबर होता है? एक एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। एक मोल एक एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। एवोगाड्रो संख्या क्या है बताओ? एक एवोगाड्रो नामक वैज्ञानिक थे, सुनो पहले, एक एवोगाड्रो नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताए कि कोई भी तत्व है या कोई भी यौगिक है, कोई भी, चाहे NaCl हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे ACl हो, कोई भी यौगिक है या तत्व है, वह 6.022 गुणे 10 के पावर 23 अणुओं के कोणों के मिलने से बना है। कौन सी मिला है? कोणों के मिलने से बना है। कोणों या परमाणुओं के मिलने से बना है। कितना परमाणु? ये कण 6.022 गुणे 10 के पावर 23 कोणों के मिलने से एक मोल का निर्माण हुआ है। कोई भी यौगिक के एक मोल का निर्माण हुआ है, चाहे एक अणु के, एक अणु को ही, किसी भी यौगिक के एक अणु को ही क्या कहा जाता है? एक मोल। यानी जब एक देखो, सोडियम के तत्व का एक मोल नहीं होगा, एक अणु होगा। क्या होगा? एक अणु। वही जब एक अणु यौगिक के हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? एक मोल। क्या कहलाएगा? एक मोल। यदि मान के चलो सोडियम लिखे हैं तो सोडियम का क अणु है? एक अणु है। लेकिन एक रख हम एक मोल नहीं कहेंगे, लेकिन यही NaCl हो जाएगा। NaCl बताओ, नमक का कौ अणु है? एक अणु है। तो एक अणु एक मोल के बराबर होगा। एक मोल में जितना द्रव्यमान होता है उसके उस मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। उसे मोलर द्रव्यमान भी कहा जाता है और आणविक द्रव्यमान भी कहा जाता है। जगह तो बताओ, तो कोई भी यौगिक में परमाणु संख्या कितना होता है? कितने कोणों के मिल से बना होता है? 6.022 गुणे 10 की पावर 23 कोणों या परमाणु के मिलके बना होता है। किसने दिया था यह? एवोगाड्रो। तो एवोगाड्रो दिया है, देखो तो एवोगाड्रो दिया है। एवोगाड्रो ने दिया। इसको एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या। किसके बराबर होता है? एक मोल के
1 मोल के बराबर होता है। तो लिख लो, मोल लिख के डैश मारो, लिखो बउआ, लास्ट है, अब छोड़ेंगे। लिख लो, बस हो गया, 2 मिनट लगेगा। लिखो, मोल लिख के डैश मारो। किसी यौगिक में, किसी यौगिक के लिखना, किसी यौगिक के, किसी यौगिक के किसी यौगिक के किसी यौगिक के आणविक द्रव्यमान का शुरू लिखवा है, शुरू किसी यौगिक के आणविक द्रव्यमान एक अणु में जितना होता है, किसी यौगिक के आणविक द्रव्यमान एक अणु में जितना होता है, एक अणु में जितना होता है उसे 1 मोल कहा जाता है, उसे 1 मोल कहा जाता है। अर्थात एक अणु, अर्थात यौगिक के एक अणु में उपस्थित, नीचे लिख लेना, अर्थात यौगिक के 1 मोल में उपस्थित अर्थात यौगिक के 1 मोल लिखा दिए अणु ना, अर्थात यौगिक के 1 अणु में उपस्थित आणविक द्रव्यमान को 1 मोल कहा जाता है। अर्थात यौगिक में उपस्थित, अर्थात यौगिक के 1 अणु में उपस्थित आणविक द्रव्यमान को 1 मोल कहा जाता है। जैसे लिख लो, जैसे लिख लो, लिख लो, जैसे लिख लो, जैसे सोडियम के 1 अणु में, लिख लो, जैसे सोडियम के नहीं, लिख लो, जैसे नमक के 1 अणु में NaCl होता है, नमक के 1 अणु में आणविक द्रव्यमान 58 निकाले थे ना, 58 होता है। अर्थात 1 मोल बराबर, अर्थात 1 मोल NaCl बराबर, 1 मोल NaCl बराबर 58 U या ग्राम, अर्थात 1 मोल NaCl बराबर 58 U या ग्राम। और लिख लो, हम बोलेंगे तो बताओ, H2SO4 दिए हैं, 1 मोल बराबर कितना होगा? एक नहीं लिखा रहता है, और ऐसे देंगे तो कितना होगा? H2SO4 बराबर 98 निकाले हैं ना, और ऐसे दे देगा, बताओ 2 H2O4 बराबर कितना होगा? मोल। 1 मोल बराबर कितना हो जाएगा? मोल बराबर कितना हो जाएगा? 98 ग्राम या यू। बताओ, 2 हो जाएगा तो 2 से गुणा कर दो, 2 अणु है ना, 1 अणु में ना 1 होता है, तो 2 अणु में कितना होगा? 2 मोल होगा, तो 2 मोल बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 98 बराबर कितना हो जाएगा? 196।
कहेगा पॉइंट, कहेगा 1/2 में, यानी 0.5 में, 0.5 H2SO4 में कितना हो जाएगा मोलर द्रव्यमान। इसी को मोलर द्रव्यमान भी कहा जाता है। कितना हो जाएगा बोलो, आधा हो गया। 1 मोल में कितना 98 लिखे, चूँकि 1 मोल में कितना द्रव्यमान है 98, इसलिए कितना पूछा है, इसलिए 0.5 मोल में, तो 0.5 से भाग कर दो, 10 आ जाएगा। 5 दूनी का 10 है, 0.5 मतलब 1/2 होता है, और 0.5 मतलब 1/2 होता है, तो एक पहले गुणन होता है, तो गुना 0.5 न हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 कटाई, तो 1/2 कितना हो जाएगा 4 दूना का 8, 9 दूना का, तो कितना हो जाएगा 0.5 में 98, 49 ग्राम या यू। पूछा गया, निकल जाएगा। अब निकाल के दिखाओ, एगो देखो 0.025 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मोलर द्रव्यमान कितना होगा। हाँ, मोलर आणविक द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान भी कहा जाता है। 0.25 मोल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में 0.25 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में मोलर द्रव्यमान कितना होगा। हैं क्या तो कर रहा है, एगो में निकाल लो तू अपना से। क्लोरीन हाइड्रोजन कितना होता है 1 × 1 प्लस क्लोरीन कितना होता है 35, ये ना होगा बबनी, कितना होगा 35 से 36 हो जाएगा। परमाणु द्रव्यमान याद रखो बउआ, तो घटता है रे, तो अपना निकलवा दिया, तू फंस गई जे वे। तो बताओ 1 मोल में कितना होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, 1 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में कितना होता है, 1 मोल बराबर कितना होता है, 1 मोल बराबर 1 मोल बराबर 36। तो बताओ 0.05 मोल बराबर गुणा कर दो, 36 गुणे 0.05 हटाओगे तो कितना हो जाएगा 100, 9 चौके 36। तो 0.5 मोल में कितना होगा द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान 9 ग्राम या यू, निकल जाएगा ऐसे। अब क्या होता है 1 मोल में उपस्थित अणुओं के संख्या, कणों के संख्या को क्या कहा जाता है। 1 मोल में किसी भी यौगिक के, कोई भी यौगिक के जो मूल सूत्र होता है क्या कहता है 1 मोल या 1 अणु। कोई भी सूत्र है, कोई भी सूत्र ले लो, उसको 1 मोल के बराबर माना जाता है। किसी भी रासायनिक यौगिक के सूत्र को 1 मोल के बराबर माना जाता है। या 1 अणु के बराबर, 1 अणु जिसमें होता है 2 अणु होगा तो 2 मोल, 3 अणु होगा तो 3 मोल, 1/2 अणु होगा तो 1/2 मोल। जगह कहेगा कि सोडियम क्लोराइड के 1/2 मोल में आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो 2 से भाग कर देना, बुझा गया। तो बबूनी कोई भी मोल ले लो, तो किसी भी यौगिक के 1 मोल में कणों की संख्या 1 एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। एवोगाड्रो संख्या कितना होता है, एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है, अवोगाद्रो संख्या कितना होता है 6.022 किसने दिया था, अवोगाड्रो ने दिया था। 1 मोल में कितना हो जाएगा अणुओं की संख्या, 1 मोल में अणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, अणुओं नहीं कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या, कणों या परमाणु की संख्या कितना हो जाएगा 1 बराबर हो जाएगा। कोई भी ले लो, तो हम कहेंगे बताओ सोडियम क्लोराइड में कणों की संख्या कितना है 1 एवोगाड्रो संख्या के बराबर। कहेंगे 2 सोडियम क्लोराइड में कणों की संख्या 2 अवोगाद्रो संख्या के 2 गुना 1/2 कहेगा, तो 1/2 से क्या कर देना भाग। तो लिख लो देखो, किसी भी यौगिक के 1 मोल में उपस्थित किसी भी यौगिक के 1 मोल में उपस्थित 1 मोल में उपस्थित कणों या परमाणुओं की संख्या
कणों या परमाणुओं की संख्या एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। एवोगाड्रो संख्या के बराबर होता है। लिख लो, अर्थात एक मोल में कणों या परमाणुओं की संख्या बराबर है। अर्थात एक मोल में कणों या परमाणुओं की संख्या बराबर है। कितना हो जाएगा? 6.022 गुणे 10 के पावर 23। ये ना होगा बबनी, बराबर होगा तो बस इतना ही। बाय बाय, खत्म चैप्टर। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन बना के लाना है, ठीक ना। क्या है का कुल एवोगाड्रो संख्या दिया। अच्छा रुक जाओ, सूत्र भी है, रुको। मोलों की संख्या बराबर कैसे निकाला जाता है? तो दिया गया द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान होता है। लिख लो सूत्र। मोलों की संख्या बराबर एक सूत्र दे रहा है, लिख लो। मोलों की संख्या बराबर का सूत्र होता है, एगो लिख लो। मान के चलो कौन मोल की संख्या कैसे पता किया जाएगा? तो मोलों की संख्या बराबर क्या होता है बबनी? हाँ, दिए गए द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान। असम बुझा रहा है। दिए गए द्रव्यमान बटा में मोलर द्रव्यमान। अरे कितना इजी है बबनी, समझाएंगे तो कहते भाई ये तो ये है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान ए बबनी देखो बहुत इजी है। मान के चलो हम कहेंगे ए बबनी, हम कहेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 108 आणविक द्रव्यमान में मोलों की संख्या कितना होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में के 108 आणविक द्रव्यमान में मोलों की संख्या कितना होगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कितना लिए हैं आणविक द्रव्यमान? 108। एक मोल में क्या करें? मोल का द्रव्यमान, एक मोल का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान होता है। मोलर द्रव्यमान मतलब एक मोल का द्रव्यमान। अब बटा में दिए गए द्रव्यमान बताते कब होता है? 3 होगा। दिए गए द्रव्यमान कितना है? 8। अब मोलर द्रव्यमान कितना था बोले हैं ना? 108 लिखो ए बबनी, 108 होगा। अब बताओ मोलर द्रव्यमान क्या कहा जाते हैं? आणविक द्रव्यमान को ही मोलर द्रव्यमान कहा। बताओ ACl का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? 36। अरे 35। हाइड्रोजन के 1 कितना होगा? 36। दिए गए आणविक द्रव्यमान कितना है? 108। अब मोलर द्रव्यमान 36। मोलर द्रव्यमान मतलब आणविक द्रव्यमान। मतलब मोलों की संख्या कितना हो जाएगा? यानी को हाइड्रोजन लिए हैं? हाइड्रोजन का अणु को लिए हैं? 3 गो। हाइड्रोजन का अणु 3 गो, यानी को मोल है? 3। तो मोलों की संख्या कितना हो जाएगा? 3। बुझा गोइल? हार्ड है, लिख क्वेश्चन बनवा दे तो बन जाएगा। ठीक है, लिख लो बबनी। NaCl का कितना होता है बोलो? 58 होता है ना। 58 चौके 32। अब 5 5 के 20 3 23 लिखो। 4 आगुल लिखो। यदि नमक का द्रव्यमान 232 U है, U उसका है इकाई है, यूनिट 232 U है, तो नमक में मोलों की संख्या कितना होगा? दिए गए द्रव्यमान कितना है? 232। अब मोलर द्रव्यमान निकल जाएगा।
मोलों की संख्या पर दिए गए द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान। अब मोलर द्रव्यमान मतलब कि NaCl का द्रव्यमान 58 बना के लाना है। चाहे बना के दिखाओ अभी है क्या, घर पे याद कर लेना, बना के दिखाओ अभी है। दिए गए द्रव्यमान कितना है 232। अब मोलर द्रव्यमान मतलब इसका आणविक द्रव्यमान, तो NaCl का आणविक द्रव्यमान कितना होता है, NaCl का सोडियम के 23 और क्लोरीन के 35 बराबर 58 से भाग कर 4 बार कट जाएगा। तो मोलों की संख्या कितना हो गया 4। तो बताओ तो कितना कौन लिया गया है NaCl का अणु कितना लिया गया है 4। NaCl का अणु को हो गया और जितना अणु उतना मोलर संख्या। ठीक है, बाय बाय टाटा, जाओ क्वेश्चन बना के लाना।